कर साथियों, तो आजकल आप देखते हैं कि कई तरीके के साइबर अपराध हो रहे हैं। एक नए तरीके का साइबर अपराध शुरू हुआ जिसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। एक कॉल आती है आपको अननोन नंबर से और उसमें सिस्टम ही बोलेगा कि जैसे आपके किसी जैसे आपका बैंक का नाम होगा, बैंक का नाम बताएगा या फिर आपका कोई वॉलेट से संबंधित मतलब कि फ्रॉड होने वाला है तो बताएगा। वहाँ पे कहेगा कि आपके इस अकाउंट को लॉगिन किया जा रहा है। अगर आपने इसमें लॉगिन करने का प्रयास नहीं किया है और इसे ब्लॉक करना चाहते हैं तो 1 दबाएँ या कोई भी डिजिट बताने के लिए कह सकता है। तो उसको आप जैसे ही दबाएँगे तुरंत आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, जिस कंपनी के बारे में वो कहता कि वो लॉगिन करने के प्रयास किया जा रहा, उसी कंपनी का ओटीपी आपको मिलता है। और ओटीपी आप अगर ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ऊपर ही दिख जाएगा। तो आपसे अगली बार बोलेगा कि आप अब प्राप्त हुआ ओटीपी दर्ज करें और जैसे आप ओटीपी दर्ज करेंगे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएँगे। मगर देखने वाली बात यह है कि अगर आप ओटीपी वाले मैसेज को पूरी तरीके से पढ़ते हुए ओटीपी दर्ज करेंगे तो आपको ये फ्रॉड होने से बचाया जा सकता है। जैसे ओटीपी में वहाँ पे लिखा होता है कि आपको इतने रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए इस वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करने के लिए इतने रुपए का ट्रांजैक्शन है और ओटीपी दिया गया है। और जबकि सिस्टम बताएगा कि रिजेक्ट करने के लिए ओटीपी आया है, जबकि ओटीपी जो भी आएगा आपके पैसे कटने से संबंधित आता है, ना कि रिजेक्ट होने से। तो ध्यान रखें, मैंने कई तरीके के यहाँ पे साइबर फ्रॉड के बारे में बताया। जैसे आजकल पोर्न वीडियो कॉल वगैरह पे आपको फंसा लिया जाता कि आपके वीडियो लीक कर देंगे, तो वीडियो वगैरह लीक कभी नहीं होते, आप उसमें पैसा कभी ना दें। और पार्ट टाइम जॉब वगैरह अगर टेलीकॉम वगैरह से वहाँ पर भी आपको ठगा जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयों पे भी ठगा जाता है। तो आइए विस्तार से देख लेते। थोड़ा बहुत हैकिंग नॉर्मल है कि आप का मोबाइल हैक हो जाता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हालांकि आप अगर ऐप अपडेट रखते हैं और गलत लिंकों पे क्लिक नहीं करते हैं तो इससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। एपीके लिंक जो होते हैं वो आपके एपीके जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें परमिशन वगैरह मांगी जाती है, उससे आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाता है। लिंक कुछ आती हैं सस्पेक्टेड लिंक, कभी भी उस लिंक पे क्लिक ना करें जिसमें कोई ज़्यादा लालच वगैरह हो, कोई भी शॉपिंग फ्री वगैरह मिलने वाला हो, उस पर कतई ना क्लिक करें। और फर्जी ऐप और वेबसाइट जो हैं बिल्कुल सेम क्लोन कर दी जाती हैं वेबसाइट। जैसे एसबीआई की एक वेबसाइट बना दी गई बिल्कुल फर्जी, तो उस पर आप लोन ऐप जैसे अन्य भी ऐप बना दी जाती तो उनको भी आपको प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना, अन्य सोर्स से डाउनलोड ना करें। व्हाट्सएप पर डिजिटल अरेस्ट और पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में आता है, वहाँ पे भी फ्रॉड होता है। कभी कभी क्या कहेंगे आपका बेटा मैंने कुछ गलत कर रहा था, कोई भी 376 या कोई भी धारा बता देंगे कि इसमें फंस गया है, आप अगर पैसे नहीं देते तो इसको जेल भेज देंगे। और फेसबुक पर न्यूड वीडियो कॉल आती है, आपके फ्रेंड वगैरह को पहले ही देख लेते हैं कि कौन से आपके फ्रेंड हैं। फिर आपको एक लड़की का या अगर आप लड़की है तो लड़के का वीडियो कॉल आता है, उसमें कपड़े उतार देता है और आपको भी उतारने के लिए कहेगा। फिर आपको वहाँ पे अगर नहीं भी आप उतारते तब भी आपका वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है, वो आपको भेजेगा और वहाँ पे बताएगा कि आपका जो है वीडियो हम इन लोगों को भेज देंगे, जितने भी आप वहाँ पे आपके ग्रुप में होंगे, मतलब जितने भी फेसबुक में फ्रेंड होंगे। और टेली का काम पे रेटिंग वगैरह वीडियो लाइक करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसमें पैसे मिलते हैं। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप इस फ्रॉड में अगर आपको संलिप्त किया जाता है तो आप इसमें जब तक पैसे मिले तब तक ले लीजिए और बाद में इसको जब पेमेंट करने को कहे ना करें, तब तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना आप इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। और फ़ोन कॉल सिस्टम जनरेटेड कॉल आती है जिसमें ओटीपी दर्ज करने के लिए बोला जाता है। ध्यान रखें, ओटीपी किसी भी हाल में ना कहीं दर्ज करना है, ना ही किसी को बताना है, यह ध्यान रखें। रोज़ दोस्त या रिश्तेदार बन के कॉल की जाती है टेलीकॉम विभाग के नाम पे कि आपका टेलीकॉम विभाग से कॉल आई, आपका आधार से कहीं और से निकली गई, जिसकी वजह से आप पर गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आयुर्वेदिक दवाएं भी सेल की जाती कि आपको कोई यौन रोग है उस तरीके के जो आप नॉर्मली आप कहने में शर्माते हैं लोगों के पास जाकर, डॉक्टर के पास जाकर, तो यहाँ पे आपको वो बताया जाएगा कि ये दवा मिल जाएगी, इतने पैसे की होगी, तो
इसमें आपको अगर आप देखेंगे तो वहाँ 7-8 हज़ार रुपये, 5,000 जो भी बताएँ, उसके बाद आप कहेंगे इतने नहीं है तो कम करते जाएंगे। आप भी जानते हैं कि कोई ऑथेंटिक दवा है तो कम कैसे हो जाएगा। 10-20-50 रुपये की बात दूसरी, वो आधी से भी कम भी कर जाएंगे। जो ऐसा करें जान लीजिए कि फ्रॉड है। अब साइबर क्राइम से बचने के उपाय क्या हैं? किसी भी को ओटीपी ना बताएं, ना ही कहीं दर्ज करें ओटीपी कभी भी ना। और ध्यान रखें यूपीआई अगर आप यूज़ करते हैं तो कभी भी यूपीआई पिन एंटर ना करें। एंटर करें तभी जब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट रिसीव करने के लिए या कभी भी ओटीपी अगर एंटर करते हैं तो यह आपको बहुत बड़े मुसीबत में डाल सकता है। कुछ लोग कहेंगे आपको इनाम राशि लेने के लिए, अपने अकाउंट में लेने के लिए इस पर ओटीपी दबाएं तो या फिर यूपीआई पिन डालें, तो ये चीज़ें ना करें। ऐप की परमिशन देखें कि ऐप जो आपने डाउनलोड किए उसमें कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है, ये ध्यान रखें। ट्रू कॉलर का उपयोग करते टाइम ध्यान रखें कि ट्रू कॉलर में जो उस पर ओटीपी दिख जाता है उसको बंद रखें, नोटिफिकेशन बंद रखें ट्रू कॉलर की। हालांकि ट्रू कॉलर पे नाम दिख जाता किस नाम से व्यक्ति कॉल कर रहा, और ट्रू कॉलर पे नाम जो आता उस पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें, उस पर भी गलत नाम आते हैं, ध्यान रखिए। क्योंकि जो हम फीड कर देंगे वही नाम आपको दिखेगा। अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। ध्यान रखें कभी भी आपको एंटीवायरस डालना है मोबाइल में तो ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कभी एंटीवायरस नहीं रखा, मगर अगर आप एंटीवायरस रखना चाहते हैं ध्यान रखें कि एंटीवायरस इनबिल्ट जो आता है वही यूज करें और अलग से एंटीवायरस अपलोड ना करें। अप्रत्याशित पासवर्ड, तो पासवर्ड ऐसा बनाएं जैसे वर्मा @123 या अपने नाम के अक्षर @123 इस तरीके के ना बनाएं। कुछ कम्बिनेशन बना लें जैसे AZPK या कुछ भी आप ऐसा रखें कि आप ही को याद है, ऐसे कर लें। भुगतान ऐप को नियमित अपडेट करें। अज्ञात स्रोतों से भेजे गए लिंक को कभी ना क्लिक करें। सॉफ्टवेयर ऐप्स केवल प्रमाणित स्रोत जैसे प्ले स्टोर वगैरह से ही डाउनलोड करें। थर्ड पार्टी कंप्यूटर का उपयोग करते समय सावधान रहें, मतलब दूसरे का कंप्यूटर अगर उपयोग करते हैं तो उसमें आप सभी चीज़ें लॉगिन ना करें और तुरंत उसको जो है सेफ ना करें पासवर्ड वगैरह। HTTPS का यूज़ जो है, हालांकि इसमें भी अब सर्टिफिकेट जो यस का मतलब होता है वो भी अब ले लेते फ्रॉड लोग, फिर भी मिल जाता। तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों से अगर सावधान रहेंगे तो आगे मुसीबत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि कभी भी यूपीआई ना एंटर करें और ना ही ऐप कोई डाउनलोड करें और ना ही किसी को ओटीपी बताएं या दर्ज करें। ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कभी भी फ्रॉड का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप यहाँ पे 100% सेफ जर्नी एंजॉय कर सकते हैं डिजिटल इंडिया की। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।